जय श्री कृष्ण एवरीवन। वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, डेट इज बिकॉज ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। अब बात करते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर के, मस्कुलर टिश्यू के फंक्शन की। नॉर्मली ये क्या करता है, मूवमेंट करता है और उसके बाद बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, उसके अलावा मूवमेंट करवाता है और एनर्जी, बॉडी के अंदर एनर्जी का बैलेंस रखता है। इट मीन्स ये बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको भी मेंटेन रखता है। तो ये मेंटेन जो है वो क्या करेगा, जिस तरह से कि अगर ज़्यादा मस्कुलर का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी क्या करती है, बाद में बॉडी को थोड़ा कूल डाउन कर लेती है। अब बात करते हैं कि मस्कुलर टिश्यूज़ के फंक्शन के बेसिस पर, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ चेंजेस होते हैं, कहीं चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस के बेसिस पे ही मस्कुलर टिश्यूज़ को 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड किया गया है। तो 3 पार्ट्स में सबसे पहला कौन सा होगा, इनवॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, ये एक ऐसी मसल्स होती है जो कॉन्शियस पे डिपेंड करती है। इट मीन्स सपोज ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, एक जगह बैठे हैं, अब वहाँ से उन्हें मूवमेंट करना है तो वो क्या करेंगे, इंटरनली कॉन्शियसनेस आएगी कि हाँ, माइंड कमांड देगा, ब्रेन कमांड देगा कि बॉडी का मूवमेंट करना है। तो ब्रेन के अकॉर्डिंग, ब्रेन के कमांड के अकॉर्डिंग क्या होगा, मसल्स जो होगी वो क्या करेगी, बोन्स के साथ अटैच रहेगी और ये बोन्स के अटैच रहेगी, ये क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। अब इनका जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या कर रहा है, कॉन्शियसनेस पे डिपेंड है। यानी ह्यूमन बींग में इंटरनली आए, एनिमल में इंटरनली आए कि हमें मूवमेंट करना चाहिए, तो ये क्या है कि उनके खुद के कंट्रोल में है। तो ये खुद के कंट्रोल में है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। और उनको स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें ये मसल्स जो जनरली होती है ये बोन से ये मसल्स जनरली क्या होती है, बोन से अटैच होती है, इसीलिए इनका क्या है, इनको क्या करते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। इट मीन्स ये बोन्स के साथ ज्वाइंट होके ये क्या करती है, मूवमेंट का फंक्शन करती है। इट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना है तो ये क्या करेगी, मसल्स के साथ मूवमेंट करेगी। अब मसल्स के साथ मूवमेंट करेगी। और नेक्स्ट उसके बाद अगर कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स है। यानी स्ट्रेटेड यानी क्या होगा कि इनमें बैंड्स शो होते हैं। इनमें क्या होता है, बैंड शो होते हैं। जैसे अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इनमें क्या होगा, लाइट डार्क बैंड शो होंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। और अब बात करते हैं कि अगर सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ सेल जो होगी वो क्या होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होगी। इट मीन्स एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। तो ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में रहेगी और अनब्रांच्ड फॉर्म में रहती है। अनब्रांच रहती है इसीलिए क्या है, स्ट्रेटेड फॉर्म में रहती है। अनब्रांच रहती है तो ये क्या होगी, स्ट्रेटेड, यानी एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क में फॉर्म में, स्ट्रेट बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। ये तो बात हो गई वॉलेंट्री मसल्स की। अगर जनरली अगर देखा जाए तो कहाँ प्रेजेंट रहती है, ये बोन्स के साथ अटैच रहती है, यानी हैंड में या लेग्स में या रीजन में। तो ये यहाँ पर जो है वो क्या है, वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट रहती है। अब बात करते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स की। तो इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती है, जो हमारी आउट ऑफ, हमारी बॉडी से, हमारे माइंड से आउट ऑफ कंट्रोल होती है। इट मीन्स हमारा ब्रेन का कोई यहाँ पर फंक्शन नहीं होता है, ये सेल्फ फंक्शन करती है। सेल्फ मीन्स कि ये इंटरनली अपने आप इनबॉर्न होती है और ये क्या करती है, मूवमेंट अपने आप करती है। अब यहाँ क्या होगा, सेल्स जो होगी वो यूनिन्यूक्लिएट होगी और लॉन्ग होगी और पॉइंटेड होगी। यानी ये सेल पार्ट जो है वो क्या करेगा कि इस तरीके से पॉइंटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। ये पार्ट जो है वो क्या है, टिप पार्ट तो क्या होगा, पॉइंटेड फॉर्म में होंगे और यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होगा। अनस्ट्रेटेड मसल्स होगी, इट मीन्स इनमें बैंड्स जो होंगे वो शो नहीं होते। अब बात करते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट कहाँ रहती है, जनरली स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहेगी। अगर हमने खाना खाया तो खाना पचाने का फंक्शन जो है वो कौन करे, पेट अपने आप करेगा। इट मीन्स वहाँ पर ब्रेन का कोई रोल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रेन ने सिग्नल बंद कर दिया है, कि ब्रेन ने बोल दिया है कि भाई खाना नहीं खाना है, ये खाने को पचाना नहीं है, तो यहाँ पर ब्रेन का कोई रोल नहीं होगा। ब्रेन उसका कहना, ब्रेन स्टमक की मसल्स जो होगी वो ब्रेन का कहा नहीं माने। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल हम बात करें तो आइरिस जो है, अगर पलक झपकाने का फंक्शन, ये पलक जो झपक रही है वो अपने आप झपक रही है, ये हमारे बॉडी, ये जो पलकें झपक रही है वो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं। इट मीन्स ये क्या हो रही है, सेल्फ हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या है, ब्रेन का कोई रोल नहीं। इट मीन्स ब्रेन का क्या है, ब्रेन की आउट ऑफ कंट्रोल है, ये अपने आप सेल्फ फंक्शन करती है। तो आइरिस में प्रेजेंट रहेगी, बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर फूड के डाइजेशन
से डिपेंड है, या इंटरनली जो भी सेल्फ फंक्शंस हो रहे हैं वो सेल्फ जो है वो क्या है, सेल्फ जहाँ फंक्शन हो रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। तो कार्डियक मसल्स क्या होती है, दीज आर जस्ट लाइक इनवॉलेंट्री मसल्स का ही एक पार्ट है, लेकिन उनमें ये कुछ हद तक डिफरेंस रहता है। डिफरेंस ये रहता है कि कार्डियक सिर्फ जो है वो क्या है, हार्ट सेल से रिलेटेड है। इट मीन्स हार्ट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट रहेगी, मस्कुलर टिश्यू जो प्रेजेंट रहेगा उसमें कार्डियक मसल्स रहेगी। तो ये कार्डियक मसल्स जो है वो क्या फंक्शन, नॉर्मली अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो क्या होगा, ये ब्रांच्ड के फॉर्म में होगी। इट मीन्स अगर हार्ट ने एक पार्ट को सिग्नल दे दिया है तो ये क्या है, पूरे पार्ट में ये अपने आप ट्रांसफर करेगी। इट मीन्स एक पार्ट में अगर मैसेज ट्रांसफर हो गया तो वो दूसरी जगह अपने आप ट्रांसफर होता रहेगा। तो ये तो हो गई ब्रांच की बात। अब बात करते हैं इनके अंदर जो सेल्स होती है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। यहाँ पर भी सेल्स जो है वो क्या है, इनवॉलेंट्री की तरह यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और सिलेंड्रिकल होती है। बट बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि कार्डियक मसल जो होती है वो हार्ट में प्रेजेंट रहती है और दीज आर ऑल्सो involuntary muscles. That is all about muscular tissue. Thank you.